नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, दिसंबर के महीने में 2024 17वीं बीपीएससी का पीटी परीक्षा कराया गया था। लेकिन जिस तरीके से राजधानी पटना के एक सेंटर पर हंगामा हुआ, कई अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद री एग्जाम का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था। उस दौरान काफी ज्यादा हंगामा, प्रदर्शन और आंदोलन अभ्यर्थियों की तरफ से और कुछ शिक्षकों की तरफ से भी किया गया था। कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें 10 शिक्षकों को नामजद किया गया है और एक छात्र नेता को। छात्र नेता का नाम है दिलीप कुमार। इन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला गया है। इनसे बॉन्ड भरवाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या कुछ कारण है? किस लिए आखिरकार ये सब कुछ अब ये नोटिस जारी हुआ है और अब कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ रही है? हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ खुद छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। क्या है ये नोटिस? देखिए, नोटिस में तो यही कहा गया है कि क्यों ना आप पे जो है बॉन्ड भरवाया जाए, आपसे 5 लाख कैश जमा करा जाए और 5-5 लाख का 2 सिक्योरिटी जमा करवाया जाए, यानी टोटल 15 लाख के आसपास की बात होती है। तो कल हम लोग को इसका जवाब देना है। अब उसके बाद क्या आदेश आता है ये तो देखने वाली बात। किस टॉपिक पर, किस मुद्दे पर? 17वीं बीपीएससी को लेकर है, जो री एग्जाम को लेकर आंदोलन चला था, उसी से संबंधित है। और एक आरोप लगाया गया कि अफवाह फैलाया गया, हम लोग हमारे ऊपर पेपर लीक का अफवाह फैलाया गया, बीपीएससी ऑफिस का घेराव किया गया, रोड जाम किया गया। जबकि व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में अगर कहा जाए तो मैं तो 18 और 19 तारीख को आंदोलन में था। लेकिन 19 तारीख के शाम से जब नेताओं की एंट्री होने लगी और ये भी बात सामने आई कि अब कुछ ऐसे कोचिंग शिक्षकों को बुलाया जाएगा जिन पे पेपर लीक का आरोप खुद अभ्यर्थी लगा रहे थे, तो उसके बाद हमने कहा कि भाई हम आंदोलन में तब नहीं रह पाएंगे और हम हट गए। अपने सिद्धांत के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं, तो हम हट गए। और उसके बावजूद आप देखिए कि हमारे ऊपर ये सब आरोप लगाया जा रहा है। जब भी सड़क पे आंदोलन हुआ या बीपीएससी ऑफिस के आगे हुआ, तो हम तो पटना में है ही नहीं। आप तो कई बीपीएससी के आंदोलन जो इस दौरान हुए थे 17वीं बीपीएससी को लेकर, कई बार आपको बीपीएससी कार्यालय के सामने देखा गया था। आपको वहां पर आपको गंभीर चोटें भी आई थी। वो तो पहले का आंदोलन था। वो कौन सा आंदोलन? नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन था 6 दिसंबर का। अच्छा, तो उसमें तो हमें अरेस्ट करके जेल भेज ही दिया गया। तो क्या एक ही चीज में बार-बार एफआईआर दर्ज होगा? तो ये जो एफआईआर है, ये जो नोटिस, ये री एग्जाम को लेकर है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई नहीं, नहीं, ये गर्दनीबाग थाना का कांड है। अच्छा, और वो था सचिवालय थाना। अच्छा, तो ये गर्दनीबाग थाना में एक केस दर्ज हुआ है जिसमें ये कहा गया। तो ये पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये, और उसमें भी क्या कि 1 साल तक, अच्छा, 1 साल तक मतलब अगर हम कुछ करते हैं तो ये राशि जब्त हो जाएगी। मतलब समझिए कि पहले शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था मुझे, अब आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा और कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं। ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो सरकार का ही तो अंग है ना। सदर एसडीओ जो होते हैं वो तो सरकार का ही है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोचिंग माफियाओं के द्वारा करवाया जा रहा है, सेंटर परीक्षा माफियाओं के द्वारा कराया जा रहा है। ये संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है, उसमें कुछ कोचिंग शिक्षकों का भी नाम आया है, तो उन कोचिंग शिक्षकों पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? इससे पहले भी पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया पेपर, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आप बताइए कि लोकतंत्र में हमें ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये मौलिक अधिकार है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, किसी चीज का हम विरोध कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहकर। अगर हमको लगता है कि बीपीएससी की परीक्षा में कहीं गड़बड़ी हुई तो क्या हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये तो हमारा अधिकार है। और हमने तो जांच की बात किया था शुरू से लेकर अभी तक भी। मैं कह रहा हूं 17वीं बीपीएससी की जांच होनी चाहिए पीटी परीक्षा की, कि बापू परीक्षा परिसर में क्वेश्चन कैसे कम गया, क्वेश्चन का लेवल इतना नीचे कैसे गया, और एक कोचिंग सेंटर, खान कोचिंग सेंटर से कैसे 24 क्वेश्चन मैच कर गया। अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे थे गर्दनीबाग में, तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं शुरू से जांच की मांग कर रहा हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि जब मैं 18-19 तारीख दिसंबर को भी मैं ये चीज बोल रहा था वहां गर्दनीबाग धरना स्थल पे भी, तो 4-5 स्टूडेंट और 2-3 शिक्षक, कोचिंग शिक्षक मुझे मना करते थे कि जांच की बात नहीं कीजिए, सिर्फ री एग्जाम। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जांच से ये लोग क्यों डर रहे हैं भाई। बाद में पता चला कि ये लोग तो किसी ना किसी कोचिंग के एजेंट है, किसी ना किसी नेता के एजेंट है। और आंदोलन में आकर मैं मानता हूं इस बात को, कुछ कोचिंग शिक्षकों ने और कुछ स्टूडेंट्स ने
सभी नहीं, कुछ स्टूडेंट 8-10 स्टूडेंट्स ने पूरे आंदोलन को बेच दिया, आंदोलन को बदनाम किया और बीपीएससी अभ्यर्थियों का सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ कोचिंग शिक्षक, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कोचिंग शिक्षक ने। और उनका इरादा क्या था कि 2025 का विधानसभा चुनाव है तो हमको किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, पब्लिसिटी मिल जाए, तो किसी पार्टी से हमको टिकट मिल जाएगा। और जिनका बीपीएससी का कोचिंग नहीं था वैसे शिक्षक को बीपीएससी के आंदोलन में आ रहे हैं यूपी के। अब सोचिए कि क्या साजिश चल रही थी, लेकिन सरकार वैसे लोगों पे कार्रवाई ना करके हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। और ये जो 10 शिक्षकों को नोटिस दिया गया है, तो इसमें है 2-3 शिक्षक ऐसे हैं जिनपे हम कह रहे हैं, तो सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे, लेकिन 10 शिक्षक पे क्यों, जिन्होंने कुछ किया नहीं उन पे क्यों भाई? 2-3 शिक्षक वैसे हैं, उन पे कार्रवाई कीजिए। जिस शिक्षक ने कहा, खान सर ने, कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ 17वीं बीपीएससी में, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में, किस अधिकारी के खाते में, किस कंपनी में गया पैसा, वो सब जानकारी हमको है। और इसके अलावा सारा सबूत है हमारे पास। गया और नवादा के ट्रेजरी से पेपर लीक हुआ। पेपर लीक की बात तो सीधे खान सर ने कही कि नवादा और गया के ट्रेजरी से क्वेश्चन लीक हुआ। तो आज तक खान सर पे क्यों नहीं एक एफआईआर दर्ज हुआ? पटना पुलिस में क्या इतनी हिम्मत नहीं है? गर्दनीबाग थाना में क्या इतनी हिम्मत नहीं कि खान सर पे एफआईआर करे? बीपीएससी में इतनी हिम्मत नहीं है? बीपीएससी के चेयरमैन को इतनी हिम्मत नहीं है कि खान सर पे कार्रवाई करे, खान सर पे एफआईआर करे? तो करेंगे किस पे? किसान परिवार का बेटा है दिलीप कुमार, तो उस पे करो, क्योंकि 10 साल से हम पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। 4 बड़ी परीक्षाएं मेरे चलते रद्द करनी पड़ी। 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, आपने मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेजा, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बीएसएससी सीजीएल 3 एक शिफ्ट का पेपर लीक हुआ, हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा, आर्थिक अपराध इकाई ने संज्ञान लिया, एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, आंदोलन हम लोग किए। तो सिपाही भर्ती का पेपर लीक कर जैसे ही सूचना मिला, हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, बहुत सारे लोग उसमें अरेस्ट हुए, वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बीपीएससी टीआरई 3 पिछले साल, उसका भी पेपर लीक हुआ, हमने आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दी, 266 लोग तो पकड़े गए हजारीबाग से, तो उसका पेपर लीक हुआ। तो ये बीपीएससी और अन्य जो भर्ती आयोग और परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, ये हमें टारगेट करके कार्रवाई करवा रहे हैं। नहीं, इसमें जो नोटिस है, इसमें ये कहा गया कि जिन्होंने अफवाह फैलाया है उन पर एफआईआर हुई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनको नोटिस है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि खान सर ने अफवाह नहीं फैलाया है। इसका मतलब वही है ना, खान सर ने कहा कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो अफवाह नहीं था, वो सही था। तो सही था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जांच क्यों नहीं हो रही है? 6 दिसंबर को भी खान सर ने अपने चैनल से चलवाया कि खान सर की गिरफ्तारी, सारे नेशनल चैनल पे, लोकल चैनल, सब पे चला कि खान सर गिरफ्तार। अब गिरफ्तार कौन हुआ था? दिलीप कुमार। अगले दिन पटना पुलिस ने वीडियो जारी करके क्या कहा? खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो खान सर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई कि अफवाह फैलाया जा रहा था? कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो खान सर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई कि अफवाह फैलाने पे कार्रवाई नहीं हुआ। गर्दनीबाग में 3 दिन जाकर फरवरी में उन्होंने नौटंकी किया, नीट और बिहार पुलिस के बच्चों को ले जाकर नौटंकी किए, गाली गलौज तक किया, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, क्या क्या नहीं बोले। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। लेकिन उसी गर्दनीबाग धरना स्थल पे 18-19 तारीख को मैं रहता हूं, जहां कोई हिंसा नहीं होती है, किसी तरह का रोड जाम नहीं होता है, मेरे ऊपर एफआईआर होता है। आप देखिए, मुसल्लापुर से गांधी मैदान जब आए तो रोड जाम करके आए खान सर, नीट और बिहार पुलिस के बच्चों को लेकर, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पक्षपात पूर्ण कार्रवाई है। बहुत लोग ऐसे होंगे, और बीपीएससी और खान सर के बीच साठगांठ साफ साफ झलक रहा है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो खबर देख रहे होंगे, ये कहेंगे कि दिलीप कुमार जो है वो खान सर से काफी ज्यादा आजकल खुन्नस खाए हुए हैं, उनके अंदर एक जलन हो गया है, इस वजह से इस तरीके की बात कर रहे हैं। इसमें आप बताइए कि जलन की क्या बात है? मैंने 10 टीचर पे जो नोटिस आया, उसमें भी मैंने कहा ना कि 2-3 टीचर है जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने तो कहा है। तो उसमें तो खान सर नहीं है, उसमें नहीं है। मैंने अभी कहा है कि भाई उसमें 2-3 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन को बेचा है, आंदोलन को बदनाम किया, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपका कहना है कि खान सर का भी नाम इसमें होना चाहिए था। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि खान सर के कहने पे ही तो कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है। खान सर पूरा प्रशासनिक महकमा उनके अनुसार चलेगा, चल ही रहा है, तो दिख रहा है ना। सीएम तो नहीं है वो, तो दिख रहा है कि उन्हीं के अनुसार चल रहा है, क्योंकि उनपे तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और जो लोगों को लगता है कि खान सर से मेरा खुन्नस है, तो किस बात का खुन्नस? खान सर कोचिंग चलाते हैं, हम छात्र नेता, हमारा उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो खुन्नस नहीं है, बल्कि सच्चाई हम बता रहे हैं। आप बताएं ना कि जो कोचिंग शिक्षक, ये एक खुन्नस हो सकती है। बहुत लोग कहेंगे कि आंदोलन में वो आपसे ज्यादा माइलेज ले गए। नहीं माइलेज, अरे भाई हम तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। हम तो कई बार कह चुके कि खान सर के सामने लोकप्रियता के मामले में दिलीप कुमार तो कुछ भी नहीं है। हमारा व्यूज कितना रहता है? 2000, 5000, 10,000। उनका तो 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रहता है व्यूज। उनका चैनल देखिए आप, ये अलग बात है।
ये अलग बात है कि उनका मिलियन में सब्सक्राइबर यूट्यूब पे अपना उनका खास, और मेरा 60,000 सब्सक्राइबर, लेकिन उस 60,000 सब्सक्राइबर वाले से डर गए खान सर, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को खान सर ने डिलीट करवा दिया। 2000 वाले व्यूज से खान सर डर गए और मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दिए। कई चैनलों को उन्होंने मेरा वीडियो चलाने से मना किया, पैसा का ऑफर किया, कुछ लोग तो पैसा लेके मेरा वीडियो डिलीट करवा दिए। तो ये सब किया है खान सर। अब क्यूरियोसिटी को क्या बात रहेगी, मैं तो कह रहा हूं लोकप्रियता के मामले में खान सर के सामने तो अभी पूरे भारत में कोई टीचर नहीं है। मैं तो कहीं ठहरता भी नहीं हूं, मैं तो टीचर भी शिक्षक तो अच्छे हैं ना, आप मानते हैं ना? नहीं, अच्छे टीचर नहीं है, यूट्यूबर कह सकते हैं, टीचर कैसे? ये टीचर की गिनती में बिहार पुलिस रेलवे के लिए टीचर मान सकते हैं, लेकिन आप बीपीएससी के लिए कहिएगा तो बीपीएससी का टीचर नहीं है। आप नहीं मानते हो? नहीं, बीपीएससी का टीचर हम नहीं मान सकते, रेलवे का, बिहार पुलिस का टीचर मानेंगे। बहुत लोग उनकी तारीफ करते हैं कि पढ़ाई बहुत सस्ता करवा दी उन्होंने। सस्ता होना, अब बात बता दीजिए, कोई डॉक्टर कहे कि हम सस्ता इलाज कर रहे हैं या फ्री में इलाज कर रहे हैं आप, और किसी मरीज को प्रॉब्लम है लीवर का और उसको दवा दे कि पैर में घाव का। शिक्षक तो उन्होंने रखे हैं बीपीएससी वाले, अब पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो स्टूडेंट से ही पूछिएगा। बहुत सारी बातें मैं उस पर नहीं, आप देखिए वो कुछ पढ़ाए नहीं पढ़ाए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अच्छे शिक्षक हो नहीं हो, क्या पढ़ाई वो करवाते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन बीपीएससी मुद्दे में मैं कर रहा, ये जो 10 टीचर पे नोटिस जारी है उसमें भी कई ऐसे टीचर है जिनको पढ़ाने करना नहीं आता, उसमें भी कई टीचर जिनको पढ़ाने नहीं आता। ऐसा थोड़े हम बोले कि खान सर से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना कोई लेना देना, बस खान सर चूंकि खुद बोले कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, किस अधिकारी के खाते में या किस अधिकारी की पत्नी के खाते में, मेरे पास सारा सबूत है, तो कोर्ट में क्यों नहीं दिए, मीडिया में क्यों नहीं नाम बताया अधिकारी का? इसलिए मैं खान सर का विरोध कर रहा हूं ना, कि लाखों स्टूडेंट्स का भला हो जाता, न्याय मिल जाता स्टूडेंट्स को अगर वो सबूत दे देते तो। लेकिन आज तक पुलिस ने भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया ना। हमने 67वीं का बोला था कि मेरे पास सबूत है, तो आर्थिक अपराध इकाई हमें उठा के ले गई थी पूछताछ करने के लिए। 9 मई 2022 को बीएसएस सीजीएल 3 में हमें बुलाया गया, पूछताछ हुई, लेकिन खान सर से कोई पूछताछ नहीं हुई। तो ये तो दिख रहा है कि दो पक्षपातपूर्ण रवैया है। अच्छा, एक और बात करेंगे, नोटिस जारी हुआ 10 शिक्षकों पर हुआ, एक छात्र नेता आप रहे, लेकिन 17वीं बीपीएससी को एक और नेता है जिन्होंने काफी हाईलाइट किया था, काफी ज्यादा इस मुद्दे को उछाला था, प्रशांत किशोर। रोड भी जाम कर दिया था, गर्दनीबाग में धरने पर बैठ गए थे, उनको लेकर गया कोर्ट, वहां पर बॉन्ड भरवाने की बात हुई, लेकिन बॉन्ड उन्होंने नहीं भरा, उनको बेल मिल गई। मतलब उनका नाम फिर इसमें क्यों नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी तो 1000 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे, अब पेपर लीक की बात कर रहे थे, पेपर लीक की बात करने लगे थे, पेपर लीक की बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं उनका नाम है? रहना चाहिए था ना। और प्रशांत किशोर जी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में आए, तो क्या उनकी नीयत सही थी? ये भी देखिए, स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए आए थे वो। कल ही आरसीपी सिंह को ज्वाइन करवाया है पार्टी, और आरसीपी सिंह कौन है सबको पता है बिहार में, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ही नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका आता था कि क्या क्या करवाते हैं। पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप उन पे लगता था। आरोप लगता है, सबूत तो कोई नहीं दिखाता है। सबूत तो क्या कहिएगा, सबूत तो ये अभी जो पकड़ाया संजीव मुखिया के खिलाफ भी नहीं था, 12 साल से वो करवा रहा था, खुद एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब पकड़ाया है। तो इसी तरह जब जांच होगी तब तो पकड़ाएगा। पटना के 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आया पेपर लीक में, आज तक क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? हम तो बार बार कह रहे कि गर्दनीबाग धरना स्थल पे आंदोलन में जितने भी शिक्षक आए थे, क्या उसमें से वो भी शिक्षक थे जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं? प्रशासन क्यों नहीं इस बात को उजागर कर रहा है? क्यों नहीं वो 3 शिक्षक का नाम बता रहा है? कोर्ट में आपको हाजिर होना है, 15 लाख की बात हो रही है, कैश देना है 5 लाख, 10 लाख बॉन्ड भरने हैं 2, किस तरीके से करिएगा? इसका कोई इंतजाम किया है आपने? हम तो पैसा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, कहीं जेल में रख लीजिए। अब जो करे वो तो प्रशासन सरकार की मर्जी है। नहीं भरिएगा तो जेल ही जाइएगा। अब सरकार की मर्जी, भेज दीजिए, क्योंकि हम तो दे नहीं सकते पैसा। हम तो सीधा जानते हैं कि भाई हम मौलिक अधिकार का प्रयोग किए, हमारा मौलिक अधिकार है, कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना। ब्रिटिश राज में भी ऐसा नहीं होता था, अंग्रेजी हुकूमत में भी तो ऐसा नहीं होता था ना, वहां भी तो विरोध होता था, गलत चीज का, गलत नीति का विरोध होता ही था, तो वहां जेल भेज दिया जाता था। तो यहाँ भी भेज दे सरकार जेल, यही नहीं कर सकती है सरकार। लेकिन पैसा हम कहां से देंगे, हमारे पास तो है ही नहीं। हम बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना व्यक्तिगत जिंदगी का सारा सुख सुविधा छोड़ के, और हम 10 साल से बेरोजगारों की जिंदगी बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम कहां से दे सकते हैं पैसा? अगर रहता तो भी नहीं देते, क्योंकि हम गलत किए ही नहीं है। जो आरोप हमारे ऊपर है वो हमने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, तो हम पटना में ही नहीं मौजूद है उस समय, तो हमारे ऊपर आरोप कैसा लगा? कोर्ट में जाइएगा, कल जवाब दीजिएगा, संतुष्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो
अब तो सरकार की मर्जी, आपका इंतजार कर रही है। सरकार की मर्जी जो करे सरकार, चूंकि आरोप तो सरकार ने लगाया ना, कहीं कोर्ट ने आरोप नहीं कहीं लगाया। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव तक आप लोगों को अंदर ठेल देने की एक तैयारी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं तो एक साल तक क्यों ये किया जा रहा है कि एक साल तक मुंह बंद रखे हम लोग, ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक साल तक आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, प्रदर्शन पेपर जहां भी पेपर लीक होगा, धांधली सेटिंग होगी, कोई भी गड़बड़ी होगी, कहीं भी अन्याय होगा, दिलीप कुमार बोलता रहेगा। सरकार को जो कार्रवाई करना है करे। बिल्कुल। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद थे और तमाम बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए 17वीं बीपीएससी का जो मुद्दा है री एग्जाम का, वो खत्म हो चुका है। सीधे फटकार सुप्रीम कोर्ट से लग चुकी है, याचिका खारिज हो चुकी है और एग्जाम वगैरह भी हो चुके हैं। लेकिन अब देखिए उसी एग्जाम के दौरान जो मुद्दे उठे थे, पेपर लीक की बात कुछ लोगों ने कही थी, री एग्जाम की बात का काफी ज्यादा हल्ला मचा था, लेकिन अब उस मामले को लेकर कोर्ट में हाजिरी लगाई जाएगी 10 शिक्षक और एक छात्र नेता, और बॉन्ड भरवाने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।